आज फिर से आपको हम आईयूपीएसी नाम बताएंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था और ये सेकेंड वीडियो है और परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या क्वेश्चन है, K3 ब्रैकेट में Cr मतलब क्रोमियम C2O4 ये ब्रैकेट बंद या 3 है। ठीक है, तो जो हिस्सा पहले पड़ता है ब्रैकेट से पहले K3 है तो K3 क्या पॉजिटिव और ब्रैकेट क्या हो गया नेगेटिव। अगर ब्रैकेट जब नेगेटिव होता है तो इस ब्रैकेट के अंदर जो केंद्रीय धातु होता है, केंद्रीय धातु के नाम के अंत में हम लगाते हैं 8 शब्द। क्या लगाते हैं, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8 शब्द लगाते हैं। 8 का मतलब क्रोमियम का क्रोमेट। स्पष्ट है, देखिए नाम क्या बनेगा, पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो क्यों, ये नेगेटिव लिगेंड है तो ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट, ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड। नंबर 2 K4 FeCN6। फिर पोटेशियम, देखिए यहाँ पे 3 रहे 4 रहे उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, 1 रहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब ये नहीं कि टेट्रा पोटेशियम, नो, ये नहीं कि ट्राई पोटेशियम, नो, ओनली पोटेशियम, पोटेशियम। फिर हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, ये क्या है Fe फेरेट, फेरेट सेकेंड, अंत में लगा ना 8, 8 का मतलब ये ब्रैकेट क्या है नेगेटिव है। चलिए नंबर 3, हम आपको रूल बता चुके हैं, आप रूल को पढ़िए, फिर नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा। ये देखिए सोडियम, सोडियम, सोडियम डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, अर्जेंटेटेड फर्स्ट। नंबर 4 पोटेशियम पेंटासाइनो। देखो यहाँ पर जो लिगेंड है, एक ये लिगेंड है और एक ये लिगेंड है, तो ये नाइट्राइटो, नाइट्राइटो में आपका N आता है और साइनो में आपका C आता है, तो अल्फाबेट में पहले C आता है तो फिर तो पहले इसका नाम होगा। ठीक है, पेंटासाइनो, पोटेशियम पेंटासाइनो। नाइट्रोसो, इसका नाम क्या है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो ये है आयरन, आयरन, आयरन सेकंड। एक्चुअल में यहाँ पे एक सॉरी गलती है लगता है, ये यहाँ पर फेरेट होगा, ये गलती मैं लिख दिया हूँ, ये फेरेट होगा, सॉरी ये क्या होगा फेरेट होगा। ओके, फेरेट सेकेंड। डाई हाइड्रेट, ओके, डाई का मतलब H2 2 बार है। नंबर 5 ZnOH का 4 बार ये, तो टेट्रा हाइड्राक्सो, टेट्रा हाइड्राक्सो जिंकेट सेकेंड आयन। हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर किसी ब्रैकेट पर चार्ज आपको आ गया, चाहे वो चार्ज प्लस हो चाहे वो चार्ज माइनस हो, यहाँ माइनस है यहाँ क्या है प्लस है, तो आपको नाम के अंत में आयन शब्द आप जरूर लिखिएगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टेट्रा हाइड्राक्सो जिंकेट सेकेंड आयन। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के इधर कुछ है कुछ नहीं है, ब्रैकेट इधर भी कुछ नहीं है ना, तो ब्रैकेट के जब इधर उधर कुछ नहीं होता है और चार्ज हो तो लास्ट में क्या लिखेंगे आयन। देखो ये क्या है एमीन, एमीन में आपका ए होता है, नाइट्राइटो में आपका एन होता है, तो पहले ए वाला है तो पेंटा एमीन, पेंटा एमीन नाइट्राइटो डैश ओ, डैश ओ का मतलब अगर NO2 रहे तो डैश एन, अगर ONO रहे तो डैश ओ। ठीक है, ये लिगेंड है नाइट्राइटो डैश ओ। कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड, थर्ड क्यों आया थर्ड, आप ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या है आपको हम बता चुके हैं, और ये सेकेंड लास्ट में सर यहाँ पर आयन शब्द मैं छोड़ चुका हूँ, यहाँ पर आयन आप लिख लीजिएगा अपने अपने हिसाब से। ठीक है, ये देखो ब्रैकेट में EN, EN का मतलब क्या होता है, EN का मतलब होता है एथिलीन डाई एमीन या एथेन 1,2 डाई एमीन, आप कुछ भी कर सकते हो, 3 बार है ना, तो जब लिगेंड के नाम में आपका डाई ट्राई शब्द आता है, देखो यहाँ डाई आ गया है, तो यहाँ पर इस 3 के लिए टेट्रा ट्राई आप इस्तेमाल नहीं करोगे बल्कि ट्रिस इस्तेमाल करोगे। 2 बार रहेगा तो देखो यहाँ पे 1 बार है ना, अगर 2 बार है तो 20, 3 बार है तो ट्रिस, ट्रिस ब्रैकेट में एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड, लास्ट में आप लिखोगे आयन, मेरे पास जगह नहीं बचा है। ठीक है, लेकिन आयन शब्द आप जरूर लिखिएगा, कब, जब ब्रैकेट पे कोई चार्ज रहेगा तब। अब यहाँ पर देखो Cr C2O4 3 बार है, ब्रैकेट के ऊपर 3 नेगेटिव, ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड आयन। ठीक है, देखो यहाँ पे लिगेंड 2 बार है, ये एमीन A क्लोरीन C, तो पहले ए वाला ट्राई एमीन, ट्राई एमीन ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड,
ओके, देखो इस बार ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है और ब्रैकेट के इधर भी कुछ नहीं है और ब्रैकेट पे चार्ज भी नहीं है। तो इस प्रकार के लिगेंड को, इस प्रकार के कंपाउंड को हम उदासीन संकुल कहते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव संकुल है, ये नेगेटिव संकुल है, ये उदासीन संकुल है। नंबर 10 टेट्रा कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल, इसका नाम हम सब लिखवा चुके हैं आप लोग को। टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो। जीरो का मतलब CO उदासीन लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। आगे देखिए, ये है एथिलीन डाइएमीन। तो इसमें आपका पहले E आता है और ये है आयोडीन, तो I आता है। तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा आयोडो क्रोमेट, ये क्रोमेट लिखाओ, सॉरी गलती हो गया, क्रोमेट थर्ड। लास्ट में आपको आयन यहाँ पर लिख लीजिएगा सर, यहाँ पर मैं लिखा हूँ क्योंकि इस पर चार्ज है ना, चार्ज। ये देखिए इस ब्रैकेट कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे डबल ब्रैकेट है। जब डबल ब्रैकेट जब आता है तो एक ब्रैकेट यहाँ से ये पूरा पॉजिटिव है और ये पूरा ब्रैकेट क्या है, नेगेटिव है। स्पष्ट है? इसका मतलब क्या हुआ, अगर पॉजिटिव है तो क्रोमियम का नाम क्रोमियम 10 का 10 रहेगा। अगर नेगेटिव है ब्रैकेट तो जो केंद्रीय धातु होता है उसके नाम में हम 8 जोड़ते हैं, कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो जाएगा और कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, ऐसा क्यों सर? यहाँ पे मैं गलती हो गया, ये कोबाल्टेट है, सॉरी। अब सही है। हेक्सा एमीन, देखो हेक्सा एमीन क्रोमियम, फिर हेक्सा साइनो कोबाल्टेट थर्ड, यहाँ भी थर्ड। आगे देखिए ये ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये ब्रैकेट क्या हो गया, नेगेटिव। तो टेट्रा एमीन प्लेटिनम, फिर टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट सेकेंड। ये देखिए ये ब्रैकेट पॉजिटिव और ये ब्रैकेट नेगेटिव। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड है, फिर ट्राई ऑक्सिल टू क्रोमेट। अगर क्रोमियम यहाँ होता तो क्रोमियम का क्रोमियम होता, कोबाल्ट यहाँ होता तो कोबाल्टेट होता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूरा ब्रिज बना हुआ है। जब ब्रिज बनता है, ऊपर चार्ज है, तो लास्ट में आयन हमने लिखा। देखो टेट्रा एमीन ये कोबाल्ट, इसकी संख्या थर्ड आया है। जब ब्रिज बने तो ब्रिज में आपको लगाना पड़ता है म्यू, ये है म्यू। तो म्यू में ये NH2 एमिडो होता है, NH3 एमीन NH2 एमिडो, म्यू एमिडो म्यू नाइट्राइटो। स्पष्ट है? क्योंकि एमीन में आपका A होता है और नाइट्राइटो में आपका N होता है। तो म्यू एमिडो म्यू नाइट्राइटो या नाइट्रो कहो। ठीक है, नाइट्रो। टेट्रा एमीन, देखो टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप बताइएगा, इसको हम फिर से रिवाइज कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।